अबाउट द जुडिशरी, न्यायपालिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि न्याय जो हमारी पालिका है वह किस तरह के विवाद को रिजॉल्व करती है। अगर किसी दो सिटीज़न के बीच में किसी तरह का इशू है तो उसे रिजॉल्व करती है। सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इशू है उसे रिजॉल्व करती है। स्टेट और स्टेट के बीच में अगर किसी मुद्दे को लेकर के कोई इशू है तो उसे रिजॉल्व करती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इशू है तो उसे रिजॉल्व करती है। अब हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू क्या है? देखो, जो हमारा अगर कोई कानून लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेजिस्लेचर में लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वेंकैया नायडू है और जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो ओम बिरला जी हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई कानून पारित होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होता है। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उस लॉ पे प्रेसिडेंट अगर साइन कर देते हैं तो वो क्या होता है? अब लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है, पारित हो जाता है, लॉ बन जाता है। तो अगर वो लॉ किसी तरह से किसी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो हमारी जो जुडिशरी न्यायपालिका है उसके पास ये पावर है कि उस लॉ पे वो क्या कर सकती है? स्ट्राइक कर सकती है। उसके पास ये पावर है। अब फोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो जो हमारी न्यायपालिका है वो लॉ को अपहोल्ड करके रखती है कि कहीं किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि एवरी सिटीजन हैव राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ। अगर इसके साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद है या इस तरह का कोई अगर विवादास्पद बातें हैं सोसाइटी में तो जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है वो क्या करती है? इसे देखती है। जो हमारी न्यायपालिका है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से टोटली इंडिपेंडेंट होती है। कोई भी इस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो टोटली इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। दिस ऑल अबाउट आवर द जुडिशियल सिस्टम।